बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में शेरों का एक झुंड रहता था। सभी शेर खुशी से अपने बच्चों के साथ उस जंगल में रहते थे, परंतु उनमें से एक शेर और शेरनी के यहाँ कोई भी संतान नहीं थी, जिसकी वजह से वह दोनों बहुत उदास रहते थे और दिन रात भगवान से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करते थे। पता नहीं भगवान हमारी कब सुनेंगे। कितने साल बीत चुके हैं, अभी तक संतान का मुंह नहीं देखा। जब लोग मुझे बांझ कहकर बुलाते हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इस जीवन से हार मानकर अपने प्राण त्याग लूं। नहीं भाग्यवान, ऐसी बातें मत करो। हम दोनों ने जीवन भर संघर्ष किया है, आज तक कभी भी लालच नहीं किया। मुसीबत आने पर सबकी मदद की है। जो दूसरों की मदद करते हैं, भगवान उनकी जरूर सुनते हैं। तुम देखना, एक दिन भगवान हमारी भी सुनेंगे, हमें भी एक संतान की प्राप्ति होगी। वो शेरनी हर रोज जंगल में एक सुनसान जगह पर जाकर भगवान की भक्ति किया करती थी। कई घंटों तक आसमान की ओर देखती रहती थी और भगवान से बस एक संतान प्राप्ति की प्रार्थना करती रहती थी। कुछ सालों के बाद भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे एक पुत्र का वरदान देते हैं। कुछ समय बाद उसके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया, परंतु उसका रंग लाल था। यह देखकर वो दोनों दंग रह जाते हैं। उन्होंने अपने पूरे जीवन में लाल रंग का शेर कभी नहीं देखा। उस जंगल में रहने वाले सभी शेर उनके बच्चे की ओर देखकर चौंक जाते हैं और तरह तरह की बातें करने लगते हैं। अरे भाई, ये मैं क्या देख रहा हूँ? लाल रंग का शेर, ये कैसे संभव है? हमने तो आज तक अपने जीवन में ऐसा शेर कभी नहीं देखा। कहीं ये शेर हमारे जंगल के लिए श्राप तो नहीं है? कहीं ये एक अशुभ समाचार तो नहीं है? वो जब भी तालाब में से पानी पीने जाता तो सभी उसकी ओर घूर घूर कर देखते थे और धीरे धीरे सभी मिलकर उसे बुरा भला कहने लगे और तरह तरह की बातें करने लगे। अरे ओ भैया, मुझे तो यह कोई मायावी शेर लगता है। अगर यह हमारे साथ रहेगा तो कहीं हमारे साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। हमें अपने बच्चों को इससे दूर ही रखना चाहिए भाई। दूसरे शेरों की तरह तरह की बातें सुनकर उन दोनों का मन फिर से उदास रहने लगा। भगवान की कृपा से कितने सालों बाद हमारे घर में पुत्र ने जन्म लिया है। अभी से ही सभी लोग इसे बुरा भला कहने लग चुके हैं। मैं अपने बेटे के बारे में ये सब नहीं सुन सकती। तुम फिक्र मत करो भाग्यवान, वो अभी बच्चा है। धीरे धीरे हमारे लोग इसे समझ जाएंगे और उसे भी दूसरे शेरों की तरह प्यार करेंगे। धीरे धीरे समा बीतता गया। दूसरे शेरों के बच्चे उसके साथ कभी नहीं खेलते थे। जंगल में उसे सभी अकेला छोड़कर भाग जाया करते थे। उसके लाल रंग की वजह से सभी उसका मजाक उड़ाते थे। यहाँ तक के दूसरे शेरों ने उस तालाब में से पानी पीना भी छोड़ दिया, जिस तालाब से वो पानी पिया करता था। देखो भैया, इसकी ओर गौर से देखो। मुझे तो इसे कोई बीमारी लग रही है भाई। भला ऐसे लाल रंग का शेर आजकल दिखने में कहाँ मिलता है? मैंने तो फैसला कर लिया है भाई, आज से मैं इस तालाब में से पानी कभी नहीं पीऊंगा। और मेरी बात गौर से सुनो, सभी बच्चे बूढ़े, बात गौर से सुनो, हमें इससे दूर ही रहना चाहिए। उसकी माँ यह सब सुनकर जोर जोर से रोने लगती है। सुनो भाग्यवान, मुझे लगता है कि हमारा बेटा यहाँ कभी खुश नहीं रह पाएगा। कोई भी उसके साथ नहीं खेलता,
कोई भी उससे बात नहीं करता। वो बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा है। अगर तुम बुरा ना मानो तो हमें इसे कुछ सालों के लिए अपने मित्र भालू के पास छोड़ कर आना चाहिए। तुम चिंता मत करो, वो मेरा बहुत अच्छा मित्र है। वो हमारे बेटे का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। शेरनी अपने दिल पर पत्थर रखकर बात मान लेती है। उसके पिता उसे दूर एक घने जंगल में अपने मित्र भालू के पास ले जाते हैं। शेर भालू को सारी बात समझाने लगता है और उसे उसके बेटे का ख्याल रखने के लिए विनती करता है। तुम चिंता मत करो मेरे मित्र, इसे मैं अपने बेटे जैसा ही प्यार दूंगा। तुम इसे कुछ सालों के लिए मेरे पास छोड़ जाओ। जब हालात ठीक हो जाएंगे मैं इसे खुद चलकर तुम्हारे पास ले आऊंगा। उस दिन के बाद वो लाल शेर उस भालू की झोंपड़ी में रहने लगता है और खुशी से उसके बेटे के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। अरे मित्र, हमें एक साथ कितने दिन बीत चुके हैं, परंतु तुमने अपना नाम तक नहीं बताया। बताओ तुम्हारा नाम क्या है मेरे दोस्त? मेरा कोई नाम नहीं है। सभी मुझे लाल शेर कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। अरे ये क्या, तुम सच कह रहे हो? तुम्हारा कोई नाम नहीं है? तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ एक बाबा को जानता हूँ। मेरा नाम भी उन्होंने ही रखा था। चलो अभी चलो मेरे साथ, हम उनकी गुफा में चलते हैं, वही तुम्हारा नाम रखेंगे। अरे बेटा बोला, तुम यहाँ? लगता है तुम्हें बहुत भूख लगी होगी। ठहरो, मैं अभी तुम्हें खाने के लिए कुछ फल देता हूँ। ये तुम्हारे साथ कौन है बोला? बाबा, ये मेरा मित्र है, बहुत दूर से आया है। इसका कोई नाम नहीं है बाबा। सभी इसे लाल शेर कहकर इसका मजाक उड़ाते हैं। आप इसे एक अच्छा सा नाम दे दीजिए। क्या कहा? सभी इसका मजाक उड़ाते हैं? ये कोई मामूली शेर नहीं है। सूर्य की किरणें जैसी तेज चमक है इसकी आंखों में। इसका जन्म जंगल में आने वाले मुसीबतों का सामना करने के लिए हुआ है। इसमें अद्भुत शक्तियां हैं। कोई भी शिकारी इसका शिकार नहीं कर सकता और जंगल में किसी में इतना दम नहीं है जो इसके साथ युद्ध में जीत सकता है। आग, पानी, हवा इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज से कोई भी इसे लाल रंग का शेर नहीं बल्कि महारक्षक कहेंगे। हाँ, इसका नाम आज से होगा महारक्षक। माँ, बाबा ने मेरे दोस्त का नाम महारक्षक रखा है। आज से हम इसे जंगल का महारक्षक कहकर बुलाएंगे। क्या कहा बेटा? जंगल का महारक्षक? ये तो बहुत अच्छा नाम है। इसके माता पिता ये नाम सुनकर अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे। अब पूरे 10 साल बीत चुके थे। अब वो कोई मामूली शेर नहीं था, वो एक विशाल और शक्तिशाली शेर बन चुका था। उसकी एक दहाड़ से सभी जंगली जानवर अथवा शिकारी डर के मारे भाग जाते थे। उसमें अद्भुत शक्तियां होने के कारण वो पानी के ऊपर भी दौड़ लगा सकता था। उसके होते हुए जंगल के सभी प्राणी खुशी खुशी से रहने लगे। दूसरी ओर उसके माता पिता के जंगल में भयंकर बारिश और तूफान आने की वजह से बाढ़ आ जाती है।
धीरे धीरे बाढ़ का पानी भरने लगा। तभी उन्हें एक बड़ा सा पहाड़ दिखाई देता है और वो सभी उस पहाड़ के ऊपर चढ़कर अपनी जान बचा लेते हैं। बाढ़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उनको अपने घरों की चिंता होने लगी कि अगर उनके घर बाढ़ में तहस नहस हो गए तो वो कहाँ रहेंगे। तब उन सभी ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने देखा कि पहाड़ी के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था। उन्होंने निश्चय किया कि अगर वो पत्थर किसी न किसी तरह किनारे पर फेंक दिया जाए तो बाढ़ का पानी उनके गांव में आने से बंद हो जाएगा और उनके घर बच सकते हैं। वो सभी मिलकर उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करने लगे, परंतु वो पत्थर इतना भारी था कि गांव में जितने भी शेर थे सभी ने अपना जोर लगा दिया, परंतु वो पत्थर हिला ना पाए। यह सब देखकर सभी बहुत उदास थे। दूसरी ओर महारक्षक को उसके माता पिता की बहुत याद आने लगी और उसने बालू से अपने गांव में जाने के बारे में कहा। मुझे माता पिता की बहुत याद आ रही है। अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं एक बार अपने बाबा से मिल सकता हूँ? मैं वादा करता हूँ कि मैं कुछ ही दिनों में लौटकर वापस आ जाऊँगा। बालू उसे अपने माता पिता से मिलने के लिए उसके घर भेज देता है, परंतु जैसे ही उसने अपने गांव में पांव रखा तो उसने देखा कि चारों ओर बाढ़ का पानी ही पानी था और उसका गांव पानी से पूरा डूब चुका था। तभी उसकी नज़र एक पहाड़ी के ऊपर पड़ती है। उसने देखा कि उसके माता पिता अथवा उसके गांव के साथी एक पत्थर को गिराने की कोशिश में लगे हुए हैं। यह सब देखकर वो तुरंत ही पानी के ऊपर दौड़ लगाने लगा और देखते ही देखते उसने पहाड़ी के ऊपर जाकर उस पत्थर को अपने बल से धक्का लगाया। तभी पत्थर किनारे के पास गिर जाता है। और बाढ़ का पानी उनके गांव की तरफ आने से रुक जाता है, जिसकी वजह से उनका गांव तहस नहस होने से बच जाता है। धीरे धीरे बारिश और बाढ़ दोनों कम होने लगे। जब दूसरे शेरों ने उस विशाल शेर की ओर देखा तो सभी हक्के बक्के रह गए कि आखिरकार इतना बलशाली शेर कौन है। इसका रंग लाल है, कहीं ये उन्हीं का बेटा ही तो नहीं है। सभी इस सोच में पड़ जाते हैं। तभी भालू अपने बेटे के साथ वहां पहुंच जाता है और उनके माता पिता को कहने लगता है, क्या देख रहे हो तुम? जरा गौर से देखो, ये तुम्हारा ही बेटा है जिसे तुम मेरे पास छोड़ कर गए थे। इसमें अद्भुत शक्तियां हैं। इसकी वजह से हमारे जंगल में एक भी शिकारी शिकार करने नहीं आता। ये कोई मामूली लाल रंग का शेर नहीं है, अब से ये जंगल का महारक्षक है। ये क्या कह रहे हो? क्या सचमुच ही ये मेरा बेटा है? देखो देखो, सभी देखो गांव वालों, मेरा बेटा लौट आया है। तुम सभी इसको लाल रंग का शेर कहकर इसका मजाक उड़ाते थे। आज इसी की वजह से हम सभी की जान बची है। अगर ये नहीं आता तो हमारा गांव तहस नहस हो जाता। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कह रही हो। अगर आज हमारा बेटा वक्त पर नहीं पहुंचता तो बाढ़ की वजह से हमारा सारा गांव तहस नहस हो जाता, हमारा सारा खाना नष्ट हो जाता और हमें सालों तक भूखा रहना पड़ता। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं तुझे समझ नहीं पाया। हम सभी को माफ कर दो बेटा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी जो तुम्हें लाल शेर कहकर तुम्हारा मजाक उड़ाते थे। अगर आज तुम नहीं आते तो पता नहीं हमारा क्या होता। हमें कई दिनों तक एक पहाड़ी के ऊपर ही भूखे पेट रहना पड़ता। हमें आज पता चल चुका है कि किसी की सूरत देखकर उसे कभी भी बुरा भला नहीं कहना चाहिए। मैं आज ये फैसला लेता हूँ कि आज के बाद तुम हमारे गांव के सरपंच बनोगे और आज के बाद तुम्हें कोई भी लाल रंग का शेर कहकर तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा, बल्कि सभी तुम्हें तुम्हारे अपने ही नाम से जंगल का महारक्षक कहकर बुलाएंगे।